दोस्तों 70 के दशक में कई बेहतरीन फिल्में देकर सुपरस्टार बने अमिताभ बच्चन की 80 के दशक की शुरुआत ये रही थी कि हर कोई डायरेक्टर अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बनाना चाहता था। लेकिन दोस्तों साल 1984 आते आते अमिताभ ने पॉलिटिक्स में जाने का फैसला कर लिया और कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर की कई फिल्में या तो यूं ही पड़ी रह गई या किसी और सितारे के साथ वे फिल्में बनी। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक फिल्म के बारे में जिसकी स्टोरी तो अमिताभ को दिमाग में रखकर लिखी गई थी, लेकिन फिल्म बनी जैकी श्रॉफ के साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1986 के अगस्त महीने की 15 तारीख के दिन रिलीज जैकी श्रॉफ स्टारर फिल्म अल्लाह रखा के बारे में। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों ही मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई थे। दोस्तों केतन देसाई इससे पहले कई फिल्मों में मनमोहन देसाई को असिस्ट कर चुके थे और यह केतन देसाई की एज ए प्रोड्यूसर दूसरी फिल्म रही थी। इससे पहले वे फिल्म कूली के प्रोड्यूसर भी रह चुके थे। दोस्तों इस फिल्म की कहानी लिखी थी मनमोहन देसाई के लिए कई फिल्मों की कहानी लिख चुके राइटर प्रयागराज ने। हालांकि इस फिल्म की स्टोरी और डायलॉग कादर खान को लिखने थे, लेकिन वे इन दिनों काफ़ी बिजी चल रहे थे तो ऐसा नहीं हो पाया, और इसी के चलते मनमोहन देसाई कादर खान से नाराज भी हो गए थे। फिल्म अल्लाह रखा का स्क्रीन प्ले लिखा था के शुक्ला ने और फिल्म के डायलॉग लिखे थे जावेद सिद्दीकी ने। दोस्तों ये फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ ना बनकर जैकी श्रॉफ के साथ क्यों बनी और फिल्म अच्छी होने के बावजूद भी क्यों नहीं चल पाई, ये जानने से पहले आइए जानते हैं इसके मुख्य और सहायक कलाकार कौन कौन थे। फिल्म अल्लाह रखा के मुख्य और सहायक कलाकार थे जैकी श्रॉफ, शम्मी कपूर, वहीदा रहमान, बिस्वजीत, डिम्पल कपाड़िया, मीनाक्षी शेषाद्री, बिंदु, अनुपम खेर, गोगा कपूर, बॉब केस्टो, गुलशन ग्रोवर, रमेश देव, मुश्ताक मर्चेंट, मेक मोहन, सुधीर, अरुणा ईरानी, विकास आनंद, कमल कपूर, त्रिलोक कपूर, मुराद, राम मोहन शर्मा, चंद्रशेखर वेद और स्पेशल अपीयरेंस में प्राण, ऋषि कपूर और रति अग्निहोत्री। दोस्तों फिल्म अल्लाह रखा की पहली योजना साल 1981 में बनाई गई थी। मनमोहन देसाई ने सबसे पहले ये फिल्म राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, कमल हासन, सलमा आगा और पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ बनाने की प्लानिंग की थी। इस फिल्म में बिस्वजीत की भूमिका राजेश खन्ना को, वहीदा रहमान की भूमिका हेमा मालिनी को, जैकी श्रॉफ वाली भूमिका कमल हासन को, मीनाक्षी शेषाद्री वाली भूमिका सलमा आगा को, डिम्पल कपाड़िया वाली भूमिका पद्मिनी कोल्हापुरे को, अरुणा ईरानी वाली भूमिका अनीता राज को, गुलशन ग्रोवर वाली भूमिका जैकी श्रॉफ को और शम्मी कपूर वाली भूमिका मजर खान को प्ले करनी थी। दोस्तों केतन आनंद इन्हीं कलाकारों के साथ अपने डायरेक्शन की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन फिल्म कूली के कारण इस प्रोजेक्ट में देरी हो गई। फिल्म कूली पूरी होने के ठीक बाद मनमोहन देसाई ने फिल्म मर्द पर काम स्टार्ट कर दिया और ये फिल्म लेट होती गई। फिल्म मर्द की मेकिंग चल ही रही थी कि इसी बीच इस फिल्म को भी साथ साथ शुरू कर दिया गया। दोस्तों साल 1984 में इस फिल्म अल्लाह रखा का मुहूर्त किया गया था। तब इसके सितारे थे शम्मी कपूर, संजीव कुमार, राखी, जैकी श्रॉफ, रति अग्निहोत्री और मीनाक्षी शेषाद्री। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ को लीड रोल मिला था अमिताभ बच्चन के कारण। दरअसल दोस्तों फिल्म मर्द की मेकिंग के दौरान ही अमिताभ बच्चन ने राजनीति में जाने का फैसला कर लिया था और अमिताभ के ही सजेशन पर मनमोहन देसाई ने फिल्म अल्लाह रखा के लिए जैकी श्रॉफ को कास्ट किया था। हालांकि इस फिल्म की रिलीज साल 1986 में हुई थी, तब तक अमिताभ का मन भी राजनीति से खट्टा हो गया था। फिर अमिताभ ने मनमोहन देसाई की 2 और फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थी गंगा जमुना सरस्वती और तूफान। दोस्तों जब इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई तब संजीव कुमार को अपने रोल से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उन्हें ट्रीटमेंट के लिए यूएसए जाना था। बाद में इस रोल को अभिनेता बिस्वजीत ने प्ले किया। रति अग्निहोत्री को भी अपनी शादी के चलते फिल्म को छोड़ना पड़ा। बाद में लगभग 17-18 साल बाद केतन देसाई द्वारा प्रोड्यूस फिल्म ये है जलवा में उन्होंने जरूर काम किया, जो कि साल 2002 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने। दोस्तों रति अग्निहोत्री के बाद मनमोहन देसाई ने फिल्म की पेशकश की थी पूनम ढिल्लों को, लेकिन दोस्तों पूनम ढिल्लों स्क्रिप्ट डिटेल में सुनना चाहती थी और मनमोहन देसाई ऐसा करना चाहते नहीं थे। पूनम ढिल्लों को लग रहा था कि फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री की भूमिका उनसे बेहतर है, तो बाद में पूनम की जगह फिर फिल्म में डिम्पल कपाड़िया की एंट्री हुई। दोस्तों इस फिल्म अल्लाह रखा की मेकिंग की स्टार्टिंग के दौरान ही अभिनेत्री राखी और मनमोहन देसाई के बीच गलतफहमी पैदा हो गई, जिसके कारण राखी को फिल्म छोड़नी पड़ी। ये उस समय की बात है जब मनमोहन देसाई राखी पर रात में एक सीन शूट करना चाहते थे, जबकि राखी रात में शूट किया नहीं करती थी। जब राखी शूटिंग के लिए नहीं पहुंची तो आखिर वक्त पर वहीदा रहमान को बुलाया गया। दोस्तों फिल्म अल्लाह रखा की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब जैकी श्रॉफ का डबल रोल है ये दर्शकों को पता पड़ता है। सालों पहले मनमोहन देसाई अमिताभ को लेकर एक फिल्म बना रहे थे जिसका टाइटल था खुदा गवाह। इस फिल्म खुदा गवाह की कहानी में अमिताभ बच्चन के डबल रोल रखे गए थे और फिल्म की पूरी स्टोरी अच्छे अमिताभ और बुरे अमिताभ के इर्द गिर्द रखी गई थी। लेकिन फिल्म खुदा गवाह की स्क्रिप्ट का काम पूरा ना होने के कारण उस समय यह फिल्म बंद कर दी गई और केतन देसाई ने फिल्म खुदा गवाह की स्क्रिप्ट का वह हिस्सा फिल्म अल्लाह रखा में जोड़ दिया,
जिसमें एक जैकी श्रॉफ हीरो रखा गया और दूसरा विलन। दोस्तों फिल्म अल्लाह रखा की शूटिंग के लिए आर के स्टूडियो में एक गली नुमा सेट बनाया गया था और उस गली की दीवारों पर हिंदी फिल्मों के पोस्टर लगाए गए थे। एक दिन रणधीर कपूर उस सेट पर घूमते घूमते आ गए और चारों ओर लगे पोस्टर देखने लगे। कई दूसरी फिल्मों के पोस्टर्स के बीच उन्होंने आर के फिल्म्स की फिल्म मेरा नाम जोकर और बीवी ओ बीवी के पोस्टर लगे देखे। तब रणधीर कपूर ने केतन देसाई से कहा कि अगर आपको आर के फिल्म्स की फिल्मों के पोस्टर लगाने ही हैं तो फ्लॉप फिल्मों के क्यों लगा रहे हो, हिट फिल्म के पोस्टर लगाइए, आप तो आर के फिल्म्स की फ्लॉप फिल्मों का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। तब केतन देसाई ने तुरंत प्रभाव से वे पोस्टर हटवाए और बॉबी और राम तेरी गंगा मैली के पोस्टर वहां पर लगवा दिए। इस बदलाव को करने के बाद ही केतन देसाई ने इस फिल्म की शूटिंग उस जगह पर स्टार्ट की। दोस्तों जाने माने अभिनेता अनुपम खेर इस फिल्म की मेकिंग के दौरान इतने फेमस कलाकार नहीं थे। उन्होंने मनमोहन देसाई से उनके प्रोडक्शन में काम पाने के लिए रिक्वेस्ट की थी। मनमोहन देसाई ने अनुपम खेर से हालांकि कोई वादा तो नहीं किया था, लेकिन यही कहा कि वे अनुपम को बताएंगे जब भी उनके लायक कोई रोल उन्हें मिलेगा। दोस्तों दरअसल मनमोहन देसाई ये इंतजार कर रहे थे कि महेश भट्ट की अनुपम खेर स्टारर मूवी सारांश कैसा प्रदर्शन करेगी। अगर फिल्म सारांश अच्छा प्रदर्शन करती है तो ही वे अनुपम खेर को फिल्म अल्लाह रखा के लिए साइन करेंगे। आखिरकार दोस्तों फिल्म सारांश सफल रही और उसमें अनुपम खेर के रोल की बहुत सराहना हुई। तब जाकर मनमोहन देसाई ने उन्हें इस फिल्म अल्लाह रखा के लिए साइन किया। दोस्तों जैकी श्रॉफ को सुभाष घई ने फिल्म हीरो से सबसे बड़ा पहला चांस दिया था और जैकी श्रॉफ उन्हें अपना गॉडफादर भी मानते थे। जब सुभाष घई को पता चला कि मनमोहन देसाई ने जैकी को अपनी फिल्म में लीड रोल में कास्ट किया है तो वे जैकी के पास पहुंच गए। उन्होंने जैकी से कहा कि मनमोहन देसाई से फीस के बारे में कोई भी बात न करे, वे जो भी दे उसे ले ले, क्योंकि मनमोहन देसाई की फिल्म में काम करना ही जैकी के लिए सौभाग्य की बात है। जब मनमोहन देसाई ने जैकी को दी जा रही फीस के बारे में सुभाष घई को बताया तो सुभाष घई तो सुनकर सन्न नहीं रह गए, क्योंकि जो फीस वे जैकी को दे रहे थे वह बहुत ही ज़्यादा थी और सुभाष घई जैकी से कम ही पैसों में काम करवा लिया करते थे। सुभाष घई ने तब मनमोहन देसाई से कहा था कि वे इतनी बड़ी रकम देकर जैकी को बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों इसी फिल्म अल्लाह रखा की मेकिंग के दौरान ही मनमोहन देसाई और सुभाष घई की सालों की दोस्ती में दरार आ गई थी और दोनों के झगड़े में बलि का बकरा बने बेचारे जैकी श्रॉफ। दरअसल हुआ यूं कि सुभाष घई की फिल्म कर्मा और इस फिल्म अल्लाह रखा की शूटिंग साथ साथ चल रही थी। मनमोहन देसाई को दिल्ली टेरिटरी में फिल्म कर्मा को डिस्ट्रीब्यूट करना था और दोनों ही फिल्में साथ साथ बनकर तैयार होने वाली थी। मनमोहन देसाई एन मौके पर फिल्म कर्मा का डिस्ट्रीब्यूशन करने से पीछे हट गए। सुभाष घई को लगा कि मनमोहन देसाई फिल्म कर्मा के साथ तोड़फोड़ करने की फिराक में है। अगर मनमोहन देसाई फिल्म कर्मा का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कम समय और कम प्रचार में फिल्म अच्छा कर पाती थी और दोनों ही फिल्में एक साथ रिलीज करने के लिए तैयार भी पड़ी थी। दोस्तों उन दिनों प्रेस में कई खबरें ऐसी थी कि सुभाष घई फिल्म कर्मा के सेट पर जैकी श्रॉफ को घंटों तक यूं ही बिठाकर रखा करते थे ताकि फिल्म अल्लाह रखा बनने में देरी होती रहे। और जैकी श्रॉफ के गॉडफादर सुभाष घई होने के कारण मनमोहन देसाई के द्वारा जैकी श्रॉफ के साथ मिसबिहेव करने की खबरें भी चर्चा में थी। मनमोहन देसाई ने जैकी श्रॉफ पर यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने फिल्म अल्लाह रखा के कई सीन सुभाष घई को बताए हैं और सुभाष घई ने वे सीन एज इट इज़ फिल्म कर्मा में डाल दिए हैं, ऐसी कई न्यूज़ चल रही थी। दोस्तों लंबे समय तक यह भी चर्चा रही कि दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होने वाली है। आखिरकार मनमोहन देसाई और सुभाष घई मिले और बैठकर दोनों फिल्मों की रिलीज डेट पर चर्चा भी की। दोनों ने प्रेस में चल रही सारी न्यूज़ का खंडन भी किया और यह विश्वास भी जताया कि दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है। दोस्तों निर्माता और निर्देशक केतन देसाई की ऑफिशियल प्रोड्यूसर के रूप में पहली फिल्म थी कूली और दूसरी फिल्म रही थी अल्लाह रखा। तीसरी फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की थी दीवाना मस्ताना और चौथी फिल्म थी ये है जलवा। ये चारों फिल्में MKD कंबाइंस के बैनर तले बनी थी और इन चारों फिल्मों के प्रस्तुतकर्ता के रूप में मनमोहन देसाई का नाम दिया गया था। दोस्तों इस फिल्म अल्लाह रखा के बाद केतन देसाई मिथुन की फिल्म प्यार झुकता नहीं की सफलता को देखकर एक फिल्म मिथुन चक्रवर्ती के साथ बनाना चाहते थे। इस फिल्म का नाम रखा गया था रोजी रोटी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ हीरोइन होने वाली थी मीनाक्षी शेषाद्री, लेकिन दोस्तों यह फिल्म बंद हो गई और इस फिल्म रोजी रोटी के लिए दिए गए साइनिंग अमाउंट में मिथुन और मीनाक्षी शेषाद्री ने फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में काम किया। दोस्तों फिल्म कूली और अल्लाह रखा के कई जगह पर बैकग्राउंड म्यूजिक सेम रखे गए थे और दोनों ही फिल्मों में कई चीज़ें सेम थी। फिल्म अल्लाह रखा में फिल्म के हीरो को शम्मी कपूर नाम देते हैं अल्लाह रखा और कूली में अमिताभ बच्चन के बाज का नाम था अल्लाह रखा। दोस्तों इस फिल्म में जैकी श्रॉफ के किरदार का नाम था इकबाल और उनकी मां बनी वहीदा रहमान का नाम था सलमा। ये नाम फिल्म कूली के बाद फिर से रिपीट किए गए थे और साथ ही दोनों ही फिल्मों में हीरोइन का नाम जूली रखा गया था। दोस्तों फिल्म कूली में हज पर जाने वाले जो सीन वहीदा रहमान पर फिल्माए गए थे वे ही सीन एज इट इज़ फिल्म अल्लाह रखा में डाल दिए गए थे। दोस्तों फिल्म कूली में अमिताभ बच्चन के आर्म बैच का नंबर था 786
और फिल्म अल्लाह रखा में जैकी श्रॉफ को जो पेस मेकर लगाया जाता है उसका नंबर भी रखा गया था 786। दोस्तों फिल्म अल्लाह रखा के म्यूजिक की बात करें तो यह एक एवरेज म्यूजिक रहा था जिसे अन्नू मलिक ने कंपोज किया था। मनमोहन देसाई ने सबसे पहले फिल्म मर्द के लिए अन्नू मलिक को एज ए म्यूजिक डायरेक्टर साइन किया था और बाद में उन्हें फिर 3 फिल्मों के लिए साइन किया, अल्लाह रखा, गंगा जमुना सरस्वती और तूफान। इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल 7 गाने रखे गए थे जिन्हें मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने सुरों से सजाया था। फिल्म का गीत नाम अमर, नाम अकबर, नाम एंथनी को चंदन, अप्सरा और सुंदरम जैसे थिएटर्स में शूट किया गया था। दोस्तों साल 1986 में फिल्म अल्लाह रखा इंडिपेंडेंस डे के दिन मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म प्यार के दो पल के साथ थिएटर्स में रिलीज हुई थी। दोस्तों फिल्म अल्लाह रखा की सभी चीज़ें सटीक होने के बावजूद भी ये फिल्म क्यों नहीं चल पाई, यह एक आश्चर्य की बात है। जबकि इसके 7 दिन पहले रिलीज हुई सुभाष घई की फिल्म कर्मा ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।